अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग तो अच्छे नहीं है गाइस, क्योंकि हम लोग की लाइफ में बहुत बड़ा दुख आया है। इतना बड़ा दुख आया है कि मैं शायद बता भी नहीं पाऊँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं या कैसे बताऊं या कहां से शुरू करूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक मैं व्लॉग नहीं डालूंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं छोटा सा अपडेट आप लोगों को दे दूं। वैसे तो आप लोग कम्युनिटी में देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या हुआ है, तो इसलिए मैं सोची कि छोटा सा अपडेट दे दूं आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाईजान अब हमारे बीच नहीं रहे। और ये जो दुख है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचिए जो मेरी बहन है उनको कितना तकलीफ होता होगा। जो बच्चे हैं वो इतने छोटे छोटे में, जिनको अभी कोई चीज़ से मतलब नहीं है, दुनियादारी का पता नहीं है, वो इतने छोटे में बेसहारे हो गए, बिन बाप के हो गए। तो सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरता होगा और मेरे दिल पे क्या गुजरता होगा। मेरी जवान बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और वो भी मेरी आंखों के सामने। तो सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरता होगा गाइस। मैं कभी नहीं सोची थी कि ऐसा वक्त भी आएगा। एक होता है इंसान सोचता है या सोचता नहीं, कभी कभी उसके माइंड में आ जाता है कि मतलब ऐसा हो या वैसा हो। बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी मेरी बहन के लाइफ में या उसके बच्चों के लाइफ में ऐसा कभी होगा। मैं नहीं सोची थी। तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दुख का बात है कि मेरे आंखों के सामने मेरी जवान बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और बच्चे बेसहारे हो गए। लेकिन क्या करें गाइस, अगर वहीं पे रहेंगे, उसी चीज को लेके चलेंगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और गाइस मैं ये एक चीज आपको बता दूं कि ये जो चैनल है वो मेरी आपी का ही है। ये जो चैनल है उसको मेरी आपी ने ही बनाया था और मैं इस पे ब्लॉगिंग करती थी, मैं घर का रूटीन डालती थी। बट ये चैनल मेरी आपी का है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी आपी उनके बच्चों का सहारा बनिए। आप ही लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं मेरी बहन को, उनके बच्चों को। तो आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि मेरी बहन उसके बच्चों को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए गाइज, क्योंकि अब मेरी बहन का कोई सहारा नहीं है, उनके बच्चों का कोई सहारा नहीं है। दो बच्चा है, उनकी परवरिश है, उनको पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है और लाइफ में आगे बढ़ाना है। तो यही एक सहारा है गाइज। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। और भैया और हमारा जो साथ है वो तो यहीं तक, भैया और हमारा साथ तो यहीं तक था। अल्लाह पाक ने यहीं तक लिखा था भाईजान और हम लोगों का साथ। लेकिन मैं चाहती हूँ आपका और हमारा साथ हमेशा रहे, जब तक जिंदगी रहे तब तक आपका और हमारा साथ रहे। और भैया जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। बहुत अच्छे इंसान थे, मैं कितना भी उनका तारीफ करूं तो भी कम है। भाईजान ने कभी हमको अपनी साली नहीं समझे थे, हमेशा अपनी बहन और बेटी ही मानते थे हमको और बोलते थे कि तुम मेरी साली नहीं, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बेटी हो। और कभी वो हमको मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, हमेशा बाबू बोल के ही बुलाते थे कि। और जो उनकी बातें हैं ना वो पूरे मेरे दिमाग में गूंजता रहता है हमेशा। ऐसा लगता है कि भाईजान हम लोगों के आसपास ही है। और मैं सच बोलूं तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी ये सब हो गया। और भाईजान के लिए आप लोग दुआएं कीजिएगा और मैं भी चाहती हूँ कि अल्लाह पाक भाईजान को जन्नत नसीब करे।
उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। आप लोग भी मेरे भाईजान की मगफिरत के लिए दुआएं कीजिएगा। और बहुत अच्छे इंसान थे गाइज। और ये जो ब्लॉग है, ये जो चैनल है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का सपोर्ट रहा है तो वो भाईजान का रहा है। भाईजान ने कभी मना नहीं किया हम लोगों को कि तुम लोग ब्लॉग मत बनाओ या ब्लॉगिंग मत करो या चैनल मत बनाओ। हमेशा हमेशा भाईजान हम लोगों का सपोर्ट किए हैं, हमेशा। और जितना उनसे हो सका है उतना वो हम लोगों को सपोर्ट किए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, कभी मना नहीं किए हैं भाईजान ने। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भाईजान के लिए दुआएं कीजिएगा, उनकी मगफिरत के लिए दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और उनके बच्चे, उनके बीवी का सपोर्ट कीजिएगा गाइस। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं यही बोलूँगी। और मैं सच बताऊँ तो मुझे ये वाला वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सोची मैं छोटा सा अपडेट आप लोगों को दे दूँ। और अभी हम लोग यहीं हैं, मम्मी घर हैं। और गाइस वहाँ पे घर वैसे बिखरा पड़ा हुआ है। हम लोग को नहीं पता था कि इतने अरमान से हम लोग वो घर बना रहे हैं। इतने मेहनत किए हैं हम लोग। जैसे एक मजूरा मेहनत करता है, जैसे एक मिस्त्री मेहनत करता है, वैसे हम लोग उस घर में मेहनत किए हैं। और एक एक ईंट में हम लोग का मेहनत है। और हम लोग नहीं सोचे थे कि वो घर, इतना बड़ा जो घर इतने अरमान से मेरी बहन मेरे भाईजान बनाए थे, वो इतने जल्दी बिखर जाएगा, उसमें हम लोग नहीं रह पाएंगे। और इतना जल्दी वो ये सब हालात आ जाएगा, हम लोग यहाँ आ जाएंगे, ऐसी हालात आ जाएगी, ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचे थे। पता नहीं किसकी नज़र लगी या क्या हुआ, नहीं मालूम। वो तो अल्लाह पाक जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हम लोग बहुत अरमान से वो घर बनाए थे, बहुत अरमान लगा के हम लोग रेंट वाले घर से इस घर में आए थे। और उस घर में हम लोग 15 दिन भी नहीं रहे ठीक से। और सारा फैमिली ऐसे बिखर गया। मेरी बहन का सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरता होगा, जो इतने अरमान से मेरी बहन ने उस घर को बनाया, मेरे भाईजान ने बनाया। मेरे भाईजान ने बहुत ज़्यादा उस घर में मेहनत किए, इलेक्ट्रीशियन का काम किए, प्लम्बरिंग किए, आप लोग देखे होंगे, टॉयलेट का सीट वगैरह सब कुछ उन्होंने लगाया। उनकी पूरी मेहनत है उस घर में। और हम लोग नहीं जानते थे कि भाईजान उस घर में नहीं रहेंगे। वो जो इतने मेहनत कर रहे हैं वो उस घर में नहीं रहेंगे गाइस। मैं क्या बताऊं आज, मतलब ऐसा हम लोग के दिल पे ऐसा मतलब क्या गुजर रहा है, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। तो सोचिए मेरी बहन का क्या हालत होगा। मेरी बहन तो पागल हो चुकी है। मेरी बहन इतनी ज़्यादा बीमार है, रोज डॉक्टर यहाँ दौड़ते हैं, बच्चे लोग बीमार हैं, मैं बीमार हूँ। इतना सारे घर में दवा 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 दवा, जहाँ देखो दवा। गाइस क्या करूँ, क्यों हुआ ऐसा नहीं मालूम, क्यों ऐसा हुआ। पूरा फैमिली बिखर गया है, वहाँ पे घर बिखर गया है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बस बच्चे लोगों को सपोर्ट कीजिए गाइस, यही एक सहारा है। और भाईजान तो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सच बताओ तो यकीन भी नहीं होता है, सच बोलूँ तो यकीन ही नहीं होता है कि हम लोग इतने खुशी खुशी यहाँ आए थे और हम लोग की खुशी में इतने जल्दी आग लग जाएगा, हम लोग को नहीं पता था गाइस। इतने खुशी खुशी हम लोग अपने घर में आए और घर से यहाँ आए मम्मी घर, और नहीं पता था कि हम लोग, सोचिए एक लड़की जो इतने खुशी खुशी अपने माँ के घर आती है और एक बात सुनती है कि उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहे, तो सोचिए उसके दिल पे क्या गुजरेगा उस लड़की का। सोचिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। मुझसे जितना हो सका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं कभी कभार व्लॉग डाल दिया करूँ, मैं कोशिश करूँगी।
और आज के लिए इतना ही, और जितना हो सके बस आप लोगों से यही एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप मेरी बहन उनके बच्चों को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।